जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में ग्राम समाज की जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। अब इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा निकलकर सामने आया है। दरअसल पीड़ित गौरीशंकर सरोज ने गांव की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसी याचिका को वापस लेने के लिए पुलिसकर्मियों और लेखपाल ने न केवल धमकाया बल्कि रिश्वत की भी मांग की। 17 जून को सिपाही पंकज मौर्य, नीतीश गौड़ और लेखपाल विजय शंकर वादी के घर पहुंचते हैं और याचिका वापस लेने का दबाव बनाने लगते हैं। साथ ही पीड़ित के नाती रजनीश सरोज को हिरासत में लेकर 2000 रुपये रिश्वत मांगकर छोड़ दिया जाता है। पीड़ित ने इस घटना की जानकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में दी। कोर्ट ने 8 जुलाई को एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन इसी बीच में थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह खुद अधिवक्ता के घर पहुंच जाते हैं और दबाव बनाने लगते हैं। जब अधिवक्ता घर पर नहीं थे तो परिजनों को धमकाने का आरोप अधिवक्ता द्वारा लगाया गया है। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बड़ी कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह को निलंबित तो कर ही दिया, साथ ही 2 सिपाही और लेखपाल भी निलंबित हो गए हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब कोर्ट ने एसपी डॉक्टर कौस्तुभ और यूपी के होम सेक्रेटरी को 15 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ पेश होने का आदेश दिया है। हमारे गांव सभा में बड़ा गांव में एक अवैध जमीन कब्जा हुई थी ग्राम सभा की, जिसमें हमारे मुवक्किल हैं श्री गौरीशंकर जी। उन्होंने आया हमारे पास बताया कि ग्राम सभा की संपत्ति को कब्जा कर लिया गया है, जिसके लिए हम एक पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप माननीय उच्च न्यायालय में हम दाखिल करेंगे। हम उनके याची अधिवक्ता हैं। हम उनका कि पीआईएल माननीय न्यायालय के सामने प्रेजेंट किए और कि उसमें आदेश हुआ एसडीएम मछली शहर के लिए कि आप अपना पर्सनल एफिडेविट पे जांच करके मामले को भेजें। तो उन्होंने जांच दिया कि हाँ, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, घर और उनका सहन के रूप में दिखाया कि कब्जा है। बाद में उन्होंने कहा किया कि हल्का के 2 कांस्टेबल और हल्का लेखपाल ये जाके कि हमारे जो याची मुकदमा हैं, जो बुजुर्ग हैं 92 ईयर ओल्ड हैं गौरीशंकर जी, उनके साथ बदतमीजी किया, उनको गाली गलौज किया और उनके नाती को कि पकड़ के ले जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके फादर आते हैं, जो उनके लड़के को ले जा रहे थे, रजनीश सरोज को, उसके फादर आते हैं। तो वो कहते हैं कि सर छोड़ दीजिए, बातचीत करते हैं। उसके बाद 2000 रुपया लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उनको, जिसका संज्ञान हमने बाद में हमको क्लाइंट ने दिया कि उसका ये कहना था कि सर हम लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, आप इस मुकदमे में खड़े मत होइए। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम माननीय न्यायालय से बात करेंगे और इस बारे में हम उनको सूचना देंगे। मैंने जज साहब के सामने बताया इस चीज़ को, लॉर्डशिप के सामने, कि ये ऐसा ऐसा कृत्य कर रही है मुंगरा पुलिस। तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से एसपी जौनपुर को बोला कि आप पर्सनल एफिडेविट दे दीजिए। पर्सनल एफिडेविट के लिए जब उनको बुलाया गया तो जांच किए। जांच करने के बाद बोले कि मामला झूठा है। उसके बाद हमने अपने दोनों क्लाइंट को, गौरीशंकर जी को और कि उनके नाती को रजनीश सरोज को लेके गए कोर्ट में और कोर्ट को जज के सामने प्रेजेंट किया। उनको प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि कि हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार किया गया या प्रशासन ने जो भी जैसे भी किया, उसको उन्होंने पूरी घटना को बताया, जिसपे जज साहब काफ़ी गुस्सा हुए कि मतलब ये कृत्य कैसा है। अगर कोई जनहित याचिका दाखिल कर रहा है, कोई गरीब व्यक्ति है या कोई भी है जो शोषित है, अगर वो माननीय न्यायालय के सामने आ रहा है तो पुलिस उसमें क्यों प्रताड़ित कर रही है उसको। जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब को फिर से री नोटिस जारी किया गया कि आप फिर से पर्सनल एफिडेविट पे इसकी जांच करें, जिसमें उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद उन लोगों को दोषी पाया और एसपी साहब आने वाले थे 9 तारीख को। ये घटना है, 8 तारीख को मेरा क्लाइंट वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। जिसके बाद होता क्या है, जज साहब ने जो नोटिस किया तो वो तो ठीक है। उसके बाद ये एसपी साहब ने अपना प्रेजेंट किया 11 तारीख को कि कि इसमें ये घटनाएं हुई हैं कि हाँ ठीक है, सही पाया जा रहा है, इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है चारों लोगों के ऊपर। उसके बाद इनको कि आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब 8 तारीख को इस ऑर्डर को किया गया एसपी को जांच करने के लिए, उस रात को रात को 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है थाना मुंगरा बादशाहपुर के इंस्पेक्टर का कि आप थाने पे आ जाइए, आपसे मिलना है। तो हम कहे कि हमसे क्या मिलना है, किस बारे में। तो कह रहे हैं कि अरे आपसे पूछताछ करनी है। हम किस बारे में पूछताछ करनी है। तो बोलते हैं कि कि गौरीशंकर में मुकदमे में आप वकील हैं। उनके जी कहने उसी में पूछताछ करनी है। हम कि अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है
या तो मेरा क्लाइंट है, आप उससे पूछ लीजिए भाई, आप जांच के पार्ट हैं, आप जांच कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। या तो आप आपके जो सीएससी साहब हैं, हमारे यहाँ सरकारी अधिवक्ता साथी हैं जो हमारे अपोजिट में खड़े होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगे। हम कहे हमारे पास गाड़ी नहीं है, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं जौनपुर में हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी भेज देता हूँ। तो मैंने इनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं या आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं अरेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप आइए पहले थाने पे आ जाइए। ये सुनने के लिए और कुछ तैयार ही नहीं थे, एक ही शब्द बोल रहे थे कि थाने पे आ जाइए। जब मैं नहीं गया थाने पे तो रात को करीब 11 बजे के करीब में ये आते हैं, ये फोन करते हैं, यशो मुगरा बादशाहपुर के नंबर से कॉल आने लगता है। मैं कॉल को इग्नोर करता रहता हूँ कि ना उठाना पड़े, क्या बात करूंगा इनसे। क्योंकि मुझे दिक्कत ये थी कि अगर मैं थाने पे जाता हूँ या अगर मैं इनसे मिलता हूँ तो ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि हम इनसे जो है धन उगाही करने गए थे थाने पे, कि भाई इस मामले में ये मेरा सपोर्ट करिए, मुझे पैसा दीजिए, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा। इसलिए मैं इनसे ना मिलना चाहता था, ना मैं इनसे बात करना चाहता। इस वजह से मैं इनसे फोन नहीं उठाया इनका। जब मैं इनका फोन नहीं उठाता हूँ तो ये फोर्स लेके मेरे घर चले आते हैं। मेरे घर के कुछ दूरी पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद जो है कि 3 पुलिस वाले मेरे घर के पीछे और 2 लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं और आके यशो साहब जो है दरवाजे पे आ जाते हैं। आने के बाद हमारे पिताजी को हार्न बजाते हैं, तो पिताजी निकल के जाते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि कहाँ है वकील साहब? तो ये होते हैं, बताते हैं कि वकील साहब तो गए हैं जौनपुर। तो कहते हैं कि बोला था मिलने के लिए, जौनपुर क्यों चला गया इतनी रात को? बताइए, एक अधिवक्ता के साथ मैं एक हाई कोर्ट को प्रेजेंट करता हूं, आप हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ ऐसा बदसलूकी कर रहे हैं। मतलब किसी जनहित याचिका में किसी गरीब के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं हम, तो ये तो अन्याय हो गया, जैसे हो गया अपराध कर दिया हमने, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री जैसे मेरी निकाल दी है। ये हमारे घर के पीछे पुलिस खड़ी है, पूरे एरिया में बहुत थू होने लगे कि बताइए हाई कोर्ट के वकील हैं, इनके घर पुलिस दबिश दे रही है, भागे भागे फिर रहे हैं। हमारी छवि को धूमिल कर दिया इन्होंने पूरा, पुलिस प्रशासन ने। इस वजह से प्लस किसी किसी कहलवा रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, ज्यादा उछले नहीं, ये करें वो करें। हमें इस चीज की आशंका हुई कि हमारे जीवन का भी खतरा है, जिसके लिए मैंने एक पर्सनल एफिडेविट माननीय न्यायालय के सामने दिया कि माइलॉर्ड जो है कि हमको अगर कल को कोई भी मुकदमे में फंसा दिया जाता है तो हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट तो मेरी चली गई एरिया में, लेकिन आप अगर ऐसा कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सुने। माइलॉर्ड बहुत गुस्सा हुए इस बात पे कि मतलब एक अधिवक्ता के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने बहुत आर्डर, बड़ा लंबा आर्डर लिखाया है। उन्होंने एसपी जौनपुर को ये निर्देश किया कि भाई आप तुरंत जो है एफिडेविट पे बताइए जांच करके कि क्यों पुलिस गई थी आपकी मेरे वो याची अधिवक्ता के पास। उन्होंने उसके बाद भी एसपी साहब हमसे बात किए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम प्रकरण की जांच कर लेते हैं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। और उन्होंने सांत्वना दिया मुझे बेसिक। उन्होंने कहा कि जो है कि देखिए कुछ नहीं होने वाला है, मैं करता हूं, मैं कुछ न कुछ उसमें बढ़िया विधिक कार्रवाई कर दूंगा। उनके बात पे, वो बहुत अच्छे पर्सन है, मुझे उनकी बातों पे पूर्ण विश्वास भी है। उनसे मेरी बात भी हुई थी लगभग 10 मिनट। उन्हें उनके बात से मैं पूरा आश्वस्त हो गया हूँ कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। लेकिन जो घटना हुई थी, इससे कोई भी अधिवक्ता डर जाएगा, क्योंकि हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग आए दिन, किसी भी गरीब आदमी आता है, वो कहता है। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इस मामले में? कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी के घर पे नहीं जा सकते। ये एक ट्रेंड बन गया है कि याची अधिवक्ता जितने होते हैं उनको आप एक मुकदमे में एक आप ऐसा यूज कर रहे हैं जैसे वो उसके पार्ट। यह मामला दिखाता है कि कानून के रक्षक ही जब कानून तोड़ने लगे तो न्यायपालिका को सख्त कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जौनपुर पुलिस की भी कार्रवाई एक मिसाल है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।